बाकी हमारा पूरा प्रयास, हमारे संगठन का पूरा प्रयास, अन्य संगठनों का पूरा प्रयास, हम जितना लोग कर सकते हैं उतना किया। आज महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उस बैठक में हमारे प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा भी मौजूद थी। हेलो, डीजी परिषद के सचिव महोदय मौजूद थे, निदेशक साहब मौजूद थे, हमारे संगठन के संरक्षक माननीय दिनेश शर्मा जी मौजूद थे। सब लोगों ने मांग रखी है, उस पर पूरा सकारात्मक रूप से पूरे समस्त अधिकारियों ने कहा इस चीज पर। अब मुझे लगता है कि शीघ्र ही इस पर कुछ न कुछ हो जाएगा। मानदेय वृद्धि पर भी चर्चा हुई, महिलाओं के सीसीएल पर चर्चा हुई, 60 वर्ष की जगह 62 वर्ष हम लोगों को सेवा में लिया जाए, इस पर चर्चा हुई। 11 अवकाश की जगह 14 अवकाश दिए जाए, इस पर हम लोगों की चर्चा हुई। और प्रमुख रूप से महिलाओं के ट्रांसफर जो ससुराल में है वहां पर चर्चा हुई। इन सभी बिंदुओं पर देखते हुए हम लोगों ने कहा हम लोग इस स्थिति में रह रहे हैं, दवा नहीं करा पा रहे हैं माता पिता की, हम और हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का सब मेडिकल लीव दे दी जाए। तो इन सभी बिंदुओं पर जितने भी हमारे चारों सम्मानित अधिकारी थे, हमारे सबसे बड़े पावर वाले थे, उन लोगों के सामने अपनी पिता को मैंने रखा है और मुझे पूरा विश्वास है इन समस्त बिंदुओं पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा और शिक्षा मित्रों की जो दुर्घटनाएं हो रही उस पर ब्रेक लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ विश्वनाथ कुशवाहा जी थे, चूंकि वो कहीं रास्ते में हैं, लखनऊ से घर जा रहे हैं तो वो लाइव नहीं आ पाए। हमारे साथ तारकेश्वर साई जी हैं और विक्रम सिंह भी हैं। साई जी कहाँ हैं इस समय और क्या तैयारी है? मुख्यमंत्री से आप मिले तो क्या शिक्षा मित्र का जिक्र किया? मुख्यमंत्री जी का क्या राय है? क्योंकि अब शिक्षा मित्र को बचाने की हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। 4 लोग मौत के मुंह में चले जा चुके हैं, 2 की आज खबर है। अगर 6 शिक्षा मित्र धरने के बाद 4 दिन में चले गए तो मेरे लिए तो बहुत दुख की बात है। 4 साथी, उसमें से 4 आत्महत्या, 2 एक्सीडेंट, 6 साथी, 1 हार्ट टैक्सी। बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। साई जी, सब मिलकर इन शिक्षा मित्रों को बचाने की मुहिम छोड़ दो, पता नहीं कितने चले जाएंगे इस दुनिया से। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है। उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने। उसके बाद इस बात की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। जी सर, आपको नमस्कार। जुड़े हुए सारे हमारे पैनलिस्ट को नमस्कार। सर, हमारी मुलाकात कल माननीय मुख्यमंत्री से हुई थी गोरखपुर में सुबह। हमको आपको पता है कि मैं उनका कार्यक्रम एक लेना चाहता हूं, आभार धन्यवाद कार्यक्रम के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखता हूं, बताता हूं। बाकी मेरी और कोई बात हो नहीं, जो सही है यही है। और वो भी काफी जल्दी में थे। अम्बेडकर नगर कल कार्यक्रम था उनका, वहां निकलना था। बस मैं अपना एक दरखास्त दिया और यही छोटी सी बात हुई। तो बाकी सर, अब प्रमुख सचिव से क्या बात हुई क्या नहीं हुई, बिना मुख्यमंत्री जी के शिक्षा मित्रों निदेशकों का भला संभव नहीं है। जब तक वो व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट नहीं लेंगे, करना उन्हीं को है। इनका सम्मान पहले बढ़ाने की आवश्यकता है, शिक्षा मित्र हो चाहे निदेशक हो। फिर नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। तो बिना मुख्यमंत्री जी के सहमति के संभव नहीं है। अब प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव निर्णय लेने में सक्षम नहीं इस मामले में। हम लोगों ने भी निदेशक संघ के साथ वार्ता की है प्रमुख सचिव से। जो संभव था वो महानिदेशक के जिम्मे छोड़ दिया, उनको लिखित दिया भी, उनको भेजा भी, हम लोगों को भी दिया। और नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने की जो दोनों बातें हैं उस पर उन्होंने कहा कि बिना मुख्यमंत्री जी के सहमति के संभव नहीं। और आए थे, वो कहे कि थोड़ा इंतजार करो। तो जहाँ तक हो सकता है कोई विशेष अवसर कर रहे हो योगी जी।
देखिए फिलहाल अब क्या होता है, क्या होता है, मुख्यमंत्री जी